सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के छात्रों के साथ फीस जमा करने के नाम पर फ्रॉड हुआ है। इसी को लेकर ये छात्र इस समय एसपी कार्यालय में पहुंचे हैं। छात्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रेस कोड में बच्चे मौजूद हैं और इन्हीं के साथ इनके ही सीनियर यानी कि थर्ड ईयर के छात्र ने फीस जमा करने के नाम पर इनसे फीस ली, लेकिन उसे कॉलेज में जमा नहीं किया और वो फरार हो गए। जिसके बाद ये छात्र लगातार परेशान हैं और परेशानी उनकी ये है कि नज़दीक में ही परीक्षा है, उससे पहले इन्हें आर्थिक रूप से चपत लग गई है, शैक्षणिक रूप से नुकसान हुआ है और मानसिक रूप से भी काफ़ी ये परेशान है। बताएंगे किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं जिस तरह से आप लोगों के सीनियर ने आप लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है? हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो फ़ीस है वो एग्ज़ाम के पास में जमा हो जाए, ताकि हमें किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। अगर हमारी फ़ीस जमा नहीं होगी तो सीधी बात है, हमें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, जिससे हम लोगों का भविष्य पे भी सवाल खड़ा होता है और हमारा ईयर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर है उसकी कैट वन एग्ज़ाम है, जो बेसिक एग्ज़ाम होती है, और जिससे हमारे भविष्य में कई सवाल उठ सकते अभी हैं। एसपी कार्यालय पहुंचे, आप लोगों ने चर्चा की होंगे साहब से, तो क्या आश्वासन मिला है? हमें बोला गया है आप अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आपकी एफआईआर फाइल हो जाएगी, आपके कंसर्न से एफआईआर फाइल होगी, क्योंकि जो विभाग पर भी इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप आपसी कंसर्न से अपनी अथॉरिटी से बात करिए और आप शाम तक आपकी एफआईआर फाइल हो जाएगी। तो क्या विचार किया फिर आप लोगों ने? अभी वो हमारी फैकल्टीज़ बताने वाली है। अगर हमारी फैकल्टीज़ का भी यही कहना है कि या तो हमें तुरंत पे पैसे मिले या फिर हमारी एफआईआर फाइल होगी। और भी कुछ बच्चे हैं, आप लोगों में से कौन बोलेगा? क्या नाम आपका? सिमरन खान। क्या प्रतिकूल असर आप लोगों को पड़ रहा है, चूंकि परीक्षा होने वाली है, परीक्षा से पहले इस तरह की घटना हुई है? 14 से एग्ज़ाम है और हमारे फैकल्टीज़ ने तो हमको डायरेक्ट बोल दिया कि एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, फिर हमारा पूरा सेमेस्टर बैक होगा और फिर वही पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी हमको आगे। तो बस अच्छा, हम आप वही लोगों के अभिभावक क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? क्योंकि उनको तो उम्मीद थी कि आप लोग पढ़ाई करने गए हैं और पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों की फीस उन्होंने जमा करवाया है, लेकिन ये फीस कोई और लेके चला गया है। उन लोग तो दोबारा फ़ीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप लोग सभी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उन लोग ने एक बार फ़ीस दे चुके हैं, तो दोबारा तो फीस हम नहीं दे पाएंगे। बस हमें वो है कि एग्ज़ाम के पहले हमारे पैसे वहाँ पे जमा हो जाए और हमको परीक्षा में बैठने दें। तो अभी आप सारे छात्रों ने जिस तरह से आप लोगों ने शिकायत की, कंप्लेंट दर्ज की, तो आप क्या चाहते हो इस पूरे मामले में? कि बस हमें हमारे पैसे मिल जाए और हमें परीक्षा में बैठने दें, बस। तो ये एलएलबी सेकंड ईयर के छात्र हैं, ये चाहते हैं, इनका शिकायत करने का उद्देश्य यही है पुलिस प्रशासन इसमें आगे की कार्रवाई करे, जांच करे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उनकी कार्रवाई से पहले ये डिमांड है कि उन्हें किसी भी तरह से आरोपी के चंगुल में जो उनके पैसे फंसे हुए हैं वो वापस मिल जाए और ये अपनी फीस जमा कर दे, ताकि इन्हें परीक्षा में बैठने का मौका मिले। शिवम, आप इनके साथ में आए हैं, आप लोगों के संगठन की ओर से हो या फिर इन छात्र हित में क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जैसा कि बच्चों ने बताया कि अगले ही हफ्ते 14 तारीख से इनकी परीक्षा है, तो मैं कॉलेज प्रशासन से सबसे पहले मांग करता हूं कि इनके परीक्षा में इनके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मानता हूं कहीं ना कहीं गलती बच्चों की भी होगी इसमें कि उनने एक आम इंसान पे ऐसा भरोसा जताया। मैं इसमें भी बच्चों को इसमें दोषी तो नहीं ठहरा सकते, पर कहीं ना कहीं ये भी बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, तो बस इस गलती को दोबारा दोहराए ना, मैं इनसे भी ये उम्मीद करता हूँ। और मैं कॉलेज प्रशासन से मांग करता हूँ कि जैसे कि आज मैं एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के माध्यम से पता चला कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी और उससे ये कबूल करवाया जाएगा कि और जांच पड़ताल करके पता चलेगा कि उसने क्या किया है, एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो मैं बस कॉलेज प्रशासन से मांग करता हूं कि जब तक कि इसके ऊपर पूरी निष्कर्ष जांच नहीं हो जाती, बच्चों को फीस के लिए टॉर्चर या परेशान ना किया जाए और उनको उनके परीक्षा में समय पे उनको बैठने दिया जाए। फीस जमा करने समय हम ये देखते हैं अक्सर कि ये कॉलेज प्रबंधन से जुड़ा है या नहीं। ये जो छात्र था, जो आप लोगों का सीनियर था बताया जा रहा है, इसको आपने फीस जमा किए तो किस तरह से आप लोगों को अपने ट्रैप में लाया था? इन्होंने हमारे माता पिता से भी कई बार बात की है कि वहाँ पे बहुत दिक्कतें जाती हैं कॉलेज फ़ीस करवाने। इससे पहले एक बार हुई थी, हमें जो काउंसलिंग फ़ीस है उसमें हमारी फ़ीस पेंडिंग दिखा रही थी। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें डलती नहीं, अपडेट नहीं हो पाती हैं, तो इनने वही बोले थे कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे गारंटी लेता हूँ कि अगर आगे कोई भी दिक्कतें आएगी तो उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, आकर के सारी चीज़ें मैं क्लियर किया करूँगा। तो उसी चीज़ के भरोसे पे हम लोगों ने उनको फ़ीस दी तो थी। इनकी क्या प्रबंधन तक एक्सेस थी, पहुंच थी, जिसकी वजह से ये कर पाया? ऐसा क्या लगता है आप लोगों को? प्रबंधन तक तो उनकी थी करके वो तभी तो वो एक इंसान सारे बच्चों की फीस पेड करता था, और
अथॉरिटीज़ के साइड से वो फ्री था। कई बार वो हमारी क्लास में भी आकर के ये चीज़ें बोलते थे कि हमारी की फ़ीस पेड करनी है आप लोगों की। कई बार क्लासेस के बीच में आकर के बच्चों को उठा के ले जाते थे, बोलते थे कि ये तुम्हारा ये काम है, चलो हमारे साथ। क्या तो नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले थे? ये संतोष मोहारे नाम है इनका। इनके पिता का नाम बसंत मोहारे है। ये गोंदिया आमगांव गोंदिया निवासी हैं। तो कुल मिलाकर एलएलबी छात्रों की शिकायत ये है कि थर्ड ईयर के छात्र संतोष मोहारे, जो कि कारंजा गोंदिया के निवासी है, इनके द्वारा इनकी प्रबंधन तक पहुंच थी और इसी पहुंच के चलते इन छात्रों ने भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया और इसी यकीन के चलते आज उनके साथ फ्रॉड हो गया। इन्होंने 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार ऐसे कुल 4.5 लाख रुपए इस छात्र के पास जमा किए थे, जिन्होंने कॉलेज प्रबंधन में इस फीस को जमा न कराते हुए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद अब ये छात्र परेशान हो रहे हैं। आर्थिक रूप से इन छात्रों को परेशानी तो हुई है, अब मानसिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी इन्हें स्पष्ट तौर पर नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14 अक्टूबर के दिन इनकी परीक्षा भी होनी है। ऐसी स्थिति में अगर अब इन्होंने बालाघाट पुलिस अधीक्षक तक पहुंचकर शिकायत की है, तो देखना यही होगा कि आगे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई निकट भविष्य में देखने मिलती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी दो अलग अलग खबर। बालाघाट में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जबकि ये गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना गर्रा में हुई, जहां पर खैरलांजी भौरगढ़ से राहुल ठौकर अपनी मोटरसाइकिल से बालाघाट की ओर आ रहा था। इसी दौरान एकोड़ी की ओर से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे ठोकर मार दी। इस हादसे में राहुल ठौकर की प्राथमिक उपचार के बाद मौत हो गई, जबकि विशाल गेड़ाम गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी तरह दूसरी घटना कटंगी के खिड़की घाट में हुई, जहां पर गोपालगंज सिवनी से बारासिवनी के लिए आ रहा ट्रक कटंगी में घाट पर पलटी हो गया। इस हादसे में गोपालगंज निवासी राजकुमार धुर्वे की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर प्रकाश रजक सकुशल बच गया।